हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41 वाउंड एंड किस पनिशमेंट। प्लीज कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आगे। सिया फोन को संभालते हुए बोली, बिल्कुल नहीं ऋषि जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? एक ही बार जान बचाने के बदले उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया और दूसरी बार जाओगी तो पता नहीं क्या कर देंगे ना बाबा ना। उद्धरण चिन्ह। असल में ऋषि ने सिया को राघव की ड्रेसिंग करने के लिए बोला था क्योंकि राघव को गोली लगी थी। गोली तो निकाल दी गई थी पर राघव फिर बारिश में भीग चुका था जिसकी वजह से उसके जख्म से खून बह रहा था। इन सब चीजों से राघव को कोई फर्क तो नहीं पड़ता था, पर जब ऋषि ने राघव को फोन किया तो उसे इस बारे में पता लगा। इसलिए उसने सिया को फोन किया था ताकि वह उसकी मदद कर दे। ऋषि गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज सिया मान जाओ ना, अगर मैं वहां पर होता तो मैं खुद ही कर देता और मेरा यहाँ से आना पॉसिबल भी नहीं है। प्लीज इतनी छोटी सी बात मान लो मेरी। सिया ने घूरकर अपने फोन को देखा, फिर बोली, बिल्कुल नहीं ऋषि जी, अगर आपको कोई और काम है तो वह बोले उस जानवर के पास, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वह कब अपना जानवरपन दिखाना शुरू कर दे पता नहीं चलता है, और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर सिया ने फोन कट कर दिया और मीना को वापस दे दिया। सिया ने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई और बेड पर लेटकर खुद से बोली, मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या है? वह तो मुझसे बदतमीजी करता है, इतनी जबरदस्ती करता है, मैं क्यों उसकी मदद करूं, बड़ा आया हूं। इतना कहकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी तरह 20 मिनट बीत गए पर सिया को नींद नहीं आ रही थी। सिया खुद से चिढ़ते हुए उठी और गुस्से से बेड पर बैठकर बोली, अरे यार यह क्या है, ऋषि जी भी ना। सिया गहरी सांस लेकर खुद से बोली, एक काम करती हूँ, फटाफट जाकर उसके जख्म को पट्टी बांधकर फटाफट भाग आओगी। अगर उसने कुछ किया तो वहीं पर गमला उठाकर सिर पर मारूंगी, हाँ ये ठीक रहेगा। इतना कहकर सिया ने अपना दुपट्टा उठाया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर आई और राघव के कमरे की तरफ चली गई। सिया राघव के कमरे के सामने खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, जय श्री कान्हा जी। इतना कहकर सिया ने राघव के कमरे के दरवाजे पर नोक किया। 2-3 बार नोक करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही सिया दोबारा नोक करने को हुई वैसे ही दरवाजा खुल गया। सिया ने ये देखकर घबराते हुए पहले अपनी मुंडी को अंदर किया और अंदर झांकने लगी। उसे अंदर कोई नहीं दिखा तो वह फिर पूरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और इधर उधर देखने लगी, पर राघव उसे कहीं नहीं दिखा। सिया खुद से बोली, अरे ये कहाँ गया शैतान सिंह राठौर। अरे हाँ याद आया, शैतान थोड़ी रात को सोते हैं, इंसान सोते हैं, शैतान तो रात को अपने शिकार पर निकलते हैं। निकल गया होगा किसी को मारने के लिए। पर तभी सिया के कान के पास किसी की गहरी और शांत आवाज आई जिसे सुनकर सिया कांप गई। फिर सिया ने डरते हुए अपने गले को तर किया। असल में राघव वॉशरूम में था। जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसने सुना कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। राघव ने रिमोट से ही दरवाजा खोल दिया तो उसने देखा कि सिया अंदर झांक रही है, और जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो पूरी की पूरी ही अंदर आ गई और फिर राघव को ही उसके ही कमरे में आकर कोसने लगी। असल में कमरे में अंधेरा था, इसलिए सिया को राघव नहीं दिखा था। राघव सिया के कान के पास आकर बेहद गहरी और शांत आवाज में बोला, तो तुम क्यों आई हो शैतान के कमरे में, बताओ। सिया ने जैसे ही राघव की आवाज इतने पास से सुनी तो वह फटाफट पलट गई और राघव से 4 कदम दूर हो गई और बोली, कोई गलतफहमी मत पालिए, आपके दोस्त का फोन आया था, उसने कहा कि आपको चोट लगी है तो बस उसकी ड्रेसिंग करने आई हूँ। राघव सिया के चेहरे को देख रहा था। सिया की नजरें राघव पर नहीं थी, वो इधर उधर देख रही थी। असल में राघव इस समय शर्टलेस था, उसने केवल तौलिया लपेटा हुआ था जिसके कारण सिया उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। राघव ये देखकर स्मर्क करते हुए बोला, मुझे देख तो तुम सकती नहीं और मेरी ड्रेसिंग करोगी स्वीट हार्ट। सिया ने राघव की बात सुनकर उसे देखा और बोली, पहले अपने कपड़े पहन कर आइए, फिर मैं ड्रेसिंग करती हूँ। इतना कहकर सिया वहीं राघव के कमरे में लगे सोफे पर बैठ गई।
राघव ने जब सिया को इस तरह खुद को ऑर्डर देखते हुए पाया तो अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर बोला, स्वीट हार्ट, अगर कोई मुझे किसी का ऑर्डर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया बात को संभालते हुए बोली, अरे मैं तो बस इतना कह रही थी कि आप कपड़े चेंज करने ही वाले होंगे तो बस वह कर लीजिए, फिर मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। राघव सिया की हरकत को देखकर स्मर्क करने लगा। सिया उसकी स्मर्क को देखकर हैरान हो गई और खुद से बोली, पागल इंसान पता नहीं क्या सोचता रहता है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। पर अगले ही पल सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि राघव अपने ऊपर लपेटे टॉवल को खोल रहा था। सिया ने ये देखकर फटाफट अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चिल्लाती हुई बोली, पागल आदमी, दिमाग विमाग है या नहीं? तुम्हारे कमरे में एक लड़की बैठी हुई है और तुम। सिया अपनी आंखों पर हाथ रखकर अपनी जगह से खड़ी हुई, फिर बाहर की तरफ जाने लगी, पर उससे पहले ही राघव ने उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और उसके आसपास अपने दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। राघव सिया के चेहरे को देख रहा था। सिया ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे हुए थे। राघव के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो सिया की आंखों से उसके हाथों को हटाने लगा। पर सिया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, वह हाथों को हटा ही नहीं रही थी। पर राघव के आगे सिया की कितनी देर चलने वाली थी। 2 मिनट की फाइट के बाद राघव ने सिया के हाथों को उसकी आंखों दूर कर दिया। सिया ने ये देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। राघव ये देखकर स्मर्क करने लगा। राघव बॉडी के ऊपर अभी अभी पानी था जिसमें वह बहुत ही हॉट लग रहा था। राघव सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, एक ना एक दिन तुम्हें मुझे पूरा ही देखना है तो आज ही देख लो ना, अब इतना भी क्या शर्माना, हमें एक तो होना ही है, चाहे आज चाहे कल। राघव की बेशर्मी भरी बातें सुनकर सिया का मन हो रहा था कि अपना सर जाकर दीवार पर फोड़ दे, पर फिलहाल अपनी आंखें खोल नहीं सकती थी। सिया आंखें बंद किए हुए ही बोली, मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ, आप हटेंगे सामने से वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। राघव सिया के चेहरे को गौर से देख रहा था और बोला, क्यों अच्छा नहीं होगा, क्या करोगी तुम? इतना कहकर राघव सिया के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बॉडी को देखकर फिसलती जा रही हो? इन 3 महीनों का तक जो तपस्या थी वह भंग हो रही है, इसलिए तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। सिया ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें अचानक से खुल गई और वह गुस्से से राघव को देखने लगी और बोली, सिया, गर्ग का ईमान कोई हिला देना, इतनी ताकत किसी में नहीं है मिस्टर राठौर, तो ये डायलॉग आप किसी और को सुनाएगा, मुझे क्या है, आप चाहे बिना कपड़ों के घूमे, मुझे कोई परवाह नहीं, समझे? इतना कहकर सिया वहां से जाने को हुई, पर राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया, उसके कान के पास जाकर बोला, वैसे तुम मेरे रूम में क्यों आई थी? सिया ने घूर कर राघव को देखा और बोली, आई तो ड्रेसिंग करनी थी, पर अब कुछ और करने का मन कर रहा है। सिया का मतलब राघव का सर फोड़ने का कर रहा था, पर वह ये सीधा सीधा तो बोल नहीं सकती थी। राघव ये देखकर स्मर्क करने लगा, फिर बोला, मैं जानता था तुम्हारी नियत पहले दिन से ही बिगड़ी हुई है, बस ड्रामा कर रही थी तुम। सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी। सिया राघव के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने को हुई, दूसरे ही पल उसने अपने हाथ पीछे खींचने चाहे तो राघव ने सिया के हाथों को पकड़ लिया, उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ, छून बर्दाश्त नहीं हो रही है या हार्मोन्स उछाल मार रहे हैं स्वीट हार्ट? सिया को राघव की बातें सुनकर इतनी चिढ़ हो रही थी जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर तभी सिया के नजर अचानक नीचे गई तो पाया कि राघव ने शॉर्ट्स पहने हुए थे। सिया ने जब ये देखा तो अपनी आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी, तो राघव सिया को देखकर स्मर्क करने लगा और बोला, क्या हुआ, व्यू पसंद नहीं आया या तुम डिसअपॉइंट हो गई, कुछ और चाहती थी तुम? सिया ने झटके से राघव को खुद से दूर किया और बोली, मुझे तो आप किसी भी एंगल से बीमार नहीं लग रहे हैं, ऋषि जी ने मुझसे झूठ कहा, उनको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर सिया बाहर जाने को हुई, पर दूसरे ही पल सिया को अपनी कलाई पर दर्द महसूस हुआ। राघव ने सिया की कलाई को पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया था। सिया को राघव की छून में गुस्सा महसूस हो रहा था, पर उसे ये समझ नहीं आया कि राघव को गुस्सा किस बात पर आया है अब। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी तो राघव सिया के कलाइयों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला,
आज के बाद तुम अपनी जुबान पर किसी भी आदमी का नाम नहीं लोगी। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से किसी भी आदमी का नाम सुना ना स्वीट हार्ट, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे होठों को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल जाएगी और तुम जानते हो मेरी पनिशमेंट सबसे अलग होती है। इतना कहकर राघव ने झटके से सिया को छोड़ दिया और खुद जाकर बेड पर बैठ गया। सिया तो हैरान होकर राघव की बात सुन रही थी। सिया ने ये सुनकर गहरी सांस ली। फिर सिया के नजर राघव के पेट के साइड पर लगी चोट पर गई, जहां से अभी भी खून रिस रहा था। सिया ने ये देखकर गहरी सांस ली और बोली, मिस्टर राठौर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? राघव बिना किसी इमोशन के बोला, सामने वाले अलमारी के फर्स्ट ड्रॉर में। सिया ने जैसे ही वह अलमारी खोली तो उसकी जान मानो हलक में ही अटक गई, क्योंकि सामने तरह तरह के गन रखी हुई थी। सिया ने ये देखकर एक नजर उन गन को देखा और फिर राघव को, जो उसे ही देख रहा था। सिया ने फिर उन गन की तरफ अपनी नजर कर ली और कांपते हुए वह बॉक्स लिया और राघव की तरफ मुड़ गई और उसके पास जाकर बोली, आपको इतने खतरनाक हथियार की क्या जरूरत है? राघव ने एक नजर सिया को देखा पर कुछ बोला नहीं। सिया ने घूरकर राघव को देखा, फिर चुपचाप उसके पास बॉक्स लेकर खड़ी हो गई तो राघव अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हूँ कि क्या है अब। सिया ये देखकर चिढ़ते हुए बोली, अब मैं क्या आपके गोद में बैठकर ड्रेसिंग करूंगी? आप थोड़ा उधर होए। राघव ने जैसे ये सुना तो वह स्मर्क करने लगा। सिया उसकी स्मर्क को देखकर 2 कदम पीछे होने को हुई तो राघव ने झटके से उसे अपने पास खींच लिया और बोला, आइडिया बुरा नहीं है स्वीट हार्ट। अब जैसा तुमने कहा है तुम इसी तरह ड्रेसिंग करोगी मेरी गोद में बैठकर, और हाँ, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। इतना कहकर राघव चुपचाप बेड के सहारे बैठ गया और सिया उसे मुंह खोले देखने लगी। सिया राघव की गोद से उठने को हुई तो अगले ही पल राघव ने सिया को गर्दन से पकड़कर खुद के करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। सिया ये देखकर राघव से दूर होने को हुई। राघव ने और भी कस के सिया को गर्दन से पकड़ लिया और उसे दूर होने नहीं दिया। 5 मिनट ही बाद राघव ने सिया को छोड़ दिया और अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, अगर अब हिली ना तो अच्छा नहीं होगा, तो चुपचाप ड्रेसिंग करो स्वीट हार्ट। सिया ने खुद के गले को तर किया और चुपचाप राघव के जख्म को देखने लगी। सिया ने गहरी सांस ली और अपने सारे बालों को एक बन में बांध दिया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ड्रेसिंग करने लगी। सिया पूरी तरह अपने काम में मगन हो चुकी थी। उसे ड्रेसिंग अच्छे से करने आती थी, उसने ये कशिश से सीखा था। सिया 15 मिनट बाद ड्रेसिंग करके फ्री हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो मुस्कुराते हुए अपनी नजरें ऊपर की तो पाया कि राघव उसे ही बेहद गहरी नजरों से देख रहा था। सिया ने जैसे ही ये देखा तो उसने फटाफट ड्रेसिंग बॉक्स को बंद कर दिया और जैसे ही वो उठकर जाने को हुई राघव ने उसे कलाई से पकड़कर रोक लिया। एपिसोड 42, मेरी मसाज ऐसी होगी कि तुम अपनी जगह से हिल नहीं पाओगी स्वीट हार्ट। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। स्माइल स्माइल। अब आगे। राघव के इस तरह को करने से सिया कंफ्यूज हो गई। सिया ने मुड़कर राघव को देखा और बोली, अब क्या हुआ आपको? राघव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है। सिया अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर बोली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सिया की बात सुनकर राघव फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तो तुम यहीं रहोगी मेरे पास, समझी? सिया राघव की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगी और बोली, क्यों, किस खुशी में? सिया की बात सुनकर राघव उसे घूर कर देखने लगा और बोला, क्या तुम्हें अपने पापा की हालत के बारे में नहीं जानना है? जैसे ही सिया ने राघव की बात सुनी तो वह फटाफट बोली, अच्छा, मेरा बाबा ठीक है, डिस्चार्ज मिल गया उनको। राघव बड़े ही स्टाइल से अपने एक हाथ को सर के पीछे लेकर गया और बेड से सटकर बैठकर बोला, क्यों, किस खुशी में मैं तुम्हें बताऊं? सिया ने जैसे ही राघव के बात सुनी तो उसे पता चल गया कि राघव ऐसे नहीं बताएगा। सिया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, बोलिए, क्या करना है मुझे? राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस मेरे पास बैठ जाओ। सिया पहले तो राघव की बात सुनकर हैरान हो गई, फिर वह मन मारकर बेड के दूसरी तरफ जाने को हुई तो राघव बोला, इधर ही बैठो मेरे पास। इतना कहकर राघव थोड़ा साइड में हट गया। फिर सिया वहां पर बैठ गई।
राघव सामने देख रहा था, तभी राघव ने अपना सर सिया की गोद में रख लिया तो सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और अपने बालों पर रख कर बोला, मसाज करो थोड़ी सी। सिया ने राघव की बात सुनकर उसे घूर कर देखा, फिर अपने मन में बोली, मसाज? गले की मसाज ना कर दूं फिर दोबारा तुम उठने के काबिल ही ना रहो। राघव ने जब सिया को खोए हुए देखा तो उसने सिया का दूसरा हाथ लिया और अपनी अंगुलियों में फंसा लिया और बोला, अगर मुझे कोसना हो गया हो तो मेरी मसाज करो, वरना मैं तुम्हारी मसाज कर दूंगा स्वीट हार्ट। मेरी मसाज ऐसी होगी कि तुम अपनी जगह से हिल नहीं पाओगी स्वीट हार्ट। सिया ने जैसे ही राघव बात सुनी तो वह राघव के सर को सहलाने लगी। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आधे घंटे बाद राघव को महसूस हुआ कि सिया का हाथ रुक गए है। राघव ने अपनी आंखें खोली और सिया को देखने लगा, जो बेड से सटकर ही सो गई थी। राघव ने सिया को अच्छे से बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके पास आ गया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सिया कसम साते हुए उठी और बेड पर बैठ गई। सिया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे सामने राघव नजर आया, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रहा था। सिया की नजर जैसे ही राघव पर गई तो वह बोली, अरे ये शैतान सिंह राठौर मेरे कमरे में क्या कर रहा है? राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसे घूर कर देखने लगा, फिर सिया की तरफ मुड़कर बोला, तुम मेरे कमरे में हो ना कि मैं तुम्हारे में, समझी? सिया ने जैसी ही यह सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने आसपास देखा तो सच में ये राघव का ही कमरा था। सिया ये देखकर फटफट बेड से उठी और बाहर कमरे की तरफ जाने लगे, पर दरवाजा लॉक था। सिया ने लाचारी से राघव को देखा, जो उसे ही देख रहा था। सिया बोली, अब दरवाजा तो खोल दीजिए, सुबह हो गई है। राघव ने रिमोट लिया और दरवाजा खोल दिया। सिया फटाफट भागकर अपने कमरे में चली गई। राघव तैयार हो चुका था, उसने अपना फोन उठाया और बालकनी में चला गया। राघव ने किसी को फोन किया और बोला, अगले सटेप का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी सारी तैयारियां कर देना। मुझे किसी भी तरह के कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। अगर कोई भी लापरवाही हुई है तो तुम अपनी जान से जाओगे, समझे? इतना कहकर राघव ने फोन कट कर दिया। राघव फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, स्वीट हार्ट अब गेम का नेक्स्ट लेवल होगा। राघव तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आ गया। सिया का कमरा। सिया भी सीधा राघव के कमरे से आकर वॉशरूम में गई और फिर तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई। सिया डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। राघव भी अपना नाश्ता कर रहा था, दोनों चुप थे। सिया ने गहरी सांस लेकर राघव को देखा, फिर बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राघव ने एक नजर सिया को देखा, फिर बोला, बोलो क्या बात करनी है? सिया ने राघव को देखा और बोली, वो क्या मैं मैंशन में घूम सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन बोर हो जाती हूँ। राघव ने एक पल सिया की आंखों में देखा तो उसे वहां पर कोई छल और कपट नजर नहीं आया, सिर्फ थी तो मासूमियत। राघव स्मर्क करते हुए बोला, जो करना है करो, पर मैंशन के अंदर मेंशन के बाहर जाओगी तो अच्छा नहीं होगा, ओके? इतना कहकर राघव अपनी जगह से उठ गया और अपना कोट लेकर मेंशन से बाहर चला गया। राघव के जाने के बाद सिया ने गहरी सांस ली, फिर वह मीना से बातें करने लगी। सिया अपने जगह से उठी, फिर मीना को देखकर बोली, चलो आज हम दोनों मेंशन घूमेंगे। मीना ने सिया की बात सुनकर सर झुका लिया और बोली, पर मैडम हम नहीं जा सकते, हमें सिर्फ रसोई के काम के लिए बुलाया गया है, तो इसके अलावा अगर हम कहीं जाएंगे तो सर बहुत गुस्सा होंगे। सिया ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थी कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं। सिया अपनी जगह से उठी और फिर मैंशन में घूमने लगी। सिया अंत में एक कमरे के पास आई। सिया खुद से ही सोचते हुए बोली, अरे ये कौन सा कमरा है, तो बिल्कुल अंधेरे में, चलो देखते हैं। इतना कहकर सिया ने दरवाजा खोल दिया, पर दरवाजे के अंदर का माहौल देखकर एकदम अपने जगह पर जम गई। सिया बस हैरानी से उस कमरे के चारों तरफ देख रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिया खुद से ही कहते हुए बोली, यह क्या है? दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्री। राघव अपने केबिन में बैठे हुआ था। इस समय केबिन का माहौल बेहद गर्मा गर्म था।
राघव ने अपने जेब से गन निकाली और सामने खड़े इंसान के ऊपर गोली चला दी और बोला, काम सही से होना चाहिए, एक भी गलती मुझे बर्दाश्त नहीं है। गोली गार्ड के बाजू में लगी थी, वह तड़प रहा था, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वह गार्ड वहां से चला गया। तभी केबिन में ईशान और ऋषि आए। दोनों ही राघव के चेहरे को देख रहे थे, जिस पर इस समय गुस्सा था। ऋषि ने गहरी सांस ली और बोला, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ईशान मुस्कुराते हुए बोला, कहीं सिया ने तुम्हें मारकर भगा तो नहीं दिया? राघव ने जैसे ही यह सुना तो वह ईशान को घूर कर देखने लगा और बोला, क्या तुम्हें अपने हाथ प्यारे नहीं है? राघव की धमकी सुनकर ईशान चुप हो गया। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए बोला, अब प्लान शुरू हो चुका है, सेकंड स्टेप आने वाला है। ऋषि और ईशान ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह गायब हो चुके हैं, अब उनके चेहरे भी सीरियस हो चुके थे। ऋषि से चिंता बोला, क्या सिया इसका मोहरा बनेगी? राघव ऋषि की तरफ मुदा और स्मर्क करते हुए बोला, उसे ना चाहते हुए भी इस गेम में आना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी उसे मुझे झेलना पड़ेगा, एंड आई डोंट केयर कि वह मेरे बारे में क्या सोचती हैं। ईशान और ऋषि दोनों हैरान होकर आपकी बातों को सुन रहे थे। ईशान थोड़ा सी चिंता से बोला, राघव हम और कुछ नहीं कर सकते, उसका जरूरी है इस गेम में होना। राघव चलकर अपने चेयर पर बैठ गया और गहरी पर शांत आवाज में बोला, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई नहीं जरूरत नहीं है, उसे कब क्या चाहिए यह मुझे अच्छे से पता है। ईशान और ऋषि चुप कर चुके थे। ऋषि अपने जगह से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पर याद रहे सिया को ज्यादा तकलीफ ना हो, वह इन सब के लिए बहुत ही मासूम है। राघव ने एक पल ऋषि को देखा, फिर वापस अपना काम करने लगा। ऋषि गहरी सांस लेकर वहां से चला गया और ईशान भी उसके साथ चला गया। ईशान और ऋषि के जाने के बाद राघव काम करते हुए रुक गया और लैपटॉप में सिया की फोटो को देखकर उसके चेहरे पर उंगली करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम तो मुझसे कब की जुड़ चुकी हो, अब चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना कहकर राघव खुद से ही हंसने लगा। एसएस हॉस्पिटल। ऋषि हॉस्पिटल आ चुका था, वह अपने केबिन की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आई। ऋषि ने उनकी तरफ देखा तो पाया कि कशिश किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है, साथ में उसकी दोस्त भी उसके साथ ही है। ऋषि ये देखकर एकदम गुस्से से भर गया। ऋषि फिर अपने केबिन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद कशिश अपने बुक्स को लेकर सेकंड फ्लोर पर जा रही थी। तभी किसी ने उसका अचानक हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर खींच लिया और दरवाजे को लॉक कर दिया। कशिश ने जैसी जी यह महसूस किया तो वह डर गई और डर के मारे सामने खड़े शख्स को देखने लगी। कशिश उस शख्स को देखकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के घटिया हरकत करने के? ऐसे कौन बुलाता है? अगर आपको कुछ बात करनी थी तो तरीके से बुला सकते थे। ऋषि ये सुनकर कशिश की तरफ बढ़ने लगा और गहरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम किसी से भी बात नहीं करोगी, ज्यादा क्लोज होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तो तुम क्यों उस लड़के से बात कर रही थी? क्या तुम उसकी जान की फिक्र नहीं है? कशिश ने गुस्से से ऋषि को देखा और बोली, यह मेरी लाइफ है, मैं चाहे जिससे मर्जी बातें करो, आपके इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह ही बिहेव करे, मेरे बॉयफ्रेंड बनने कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश जैसे ही बाहर जाने को हुई है, वैसे ही ऋषि ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। ऋषि कशिश की आंखों में आंखें डालकर बोला, लगता है तो मैंने मेरी वार्निंग को बहुत हल्के में ले लिया। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको, सो कॉलर तुम्हारे फ्रेंड के साथ। कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी और बोली, आपको शर्म भी आती है? आप एक डॉक्टर हैं और आप खुद ही किसी की जान लेने की बात कर रहे हैं। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, कशिश तुमने ये तो सुना ही होगा कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार ही है तो इसमें सब कुछ जायज है। ऋषि की बात सुनकर कशिश उसे घूर कर देखने लगे। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी दरवाजे पर नोक हुआ, जिससे कशिश घबरा गई। कशिश को ये डर था कि अगर कोई उन्हें साथ में देख लेगा तो बातें बनेंगे और बात का बतंगड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा।
कशिश ने ऋषि को कस के धक्का दिया और बोली, आप कहीं छुप जाए, कोई आ गया तो क्या सोचेगा। ऋषि ने कशिश को देखा जिसके चेहरे पर डर के भाव थे। ऋषि ने ये देखकर गहरी सांस ली और फिर वहां से वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद है कशिश ने दरवाजा खोला तो सामने कोई और नहीं जीवन खड़ा था। कशिश ने जैसे ही जीवन को देखा तो उसके सांस में सांस आई क्योंकि उसने उसे बचा लिया था। कशिश ने जीवन का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाते हुए बोली, चलो अब जल्दी से, क्लास का टाइम हो रहा है, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। जीवन भी कोशिश के साथ चलने लगा। ऋषि ने भी कशिश की बात सुन लेते ही उसकी मुठ्ठियां गुस्से से बंद हो चुकी थी। अब ये तो ऋषि जानता था कि वह आगे क्या करने वाला है। वहीं टापू पर सिया तो सामने का नजारा देखकर हैरान हो चुकी थी। उसकी आंखों से बरबस ही आंसू निकलने लगे। सिया ने फटाफट वो दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की तरफ भाग गई और बेड पर खुद को अच्छे से समेट लिया। सिया खुद से बोली, ये कैसे हो सकता है इतना कुछ। एपिसोड 43 स्वीट हार्ट इतनी जल्दी रोने लग गई, अभी तो पूरी रात बाकी है। अब आगे। सिया चुपचाप बेड पर दुबक कर बैठी हुई थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। असल में उस रूम में सिया की बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी, उन पलों की भी जिसमें सिया बाहर भी नहीं थी, सिर्फ अपने घर पर थी। सिया ये देखकर पूरी तरह डर चुकी थी। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि यह फोटो राघव के पास क्यों है। सिया खुद से ही सोचती हुई बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, ये फोटो उनके पास क्यों है, और उस समय की भी जब मैं बाहर थे ही नहीं, अपने घर में थी, कैसे। राघव सिंह राठौर, तुम कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रही हो, फिर इन सब में मेरा क्या काम। सिया खुद से ही सोचे जा रही थी। इसी तरह शाम का समय हो गया। राघव भी आ चुका था। इसी तरह डिनर का टाइम हो गया। राघव डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था कि सिया भी चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गई। दोनों ने शांति से अपना डिनर किया। फिर राघव उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। सिया ने जैसे ये देखा तो वह फटाफट अपनी जगह से उठी और राघव के पीछे हल्के कदमों से चलने लगी। राघव उस रूम की तरफ गया था जिसमें सिया भी गई थी। सिया ने देखा कि राघव दरवाजे को खोलकर अंदर जा चुका है तो वह भी दरवाजे के पास गई। पहले तो कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और उसे दीवार से सटा दिया। सिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। राघव सिया को इस तरह देखकर कर स्मर्क करने लगा। राघव सिया के कान के पास गया और एकदम मदहोशी से बोला, स्वीटहार्ट, मुझसे मिलने की इतनी बेताबी कि मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसने झट से अपनी आंखें खोली तो पाया कि राघव उसके बेहद करीब खड़ा हुआ है, इतना कि राघव की सांसें सिया को अपने होठों पर महसूस हो रही थी, जिससे कारण सिया पीछे हटना चाहती थी, पर पीछे दीवार थी। सिया अपनी आंखों से राघव की आंखों में देखने लगी। दोनों इतने नजदीक थे कि अगर सिया कुछ बोलती है तो भी उसके होंठ राघव के होठों से छू जाते। सिया को जब महसूस हुआ कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो उसने राघव के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा, पर राघव ने ऐसा होने नहीं दिया। ये देखकर सिया ने अपना चेहरा साइड किया और फिर बोली, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते हैं क्या, या आपको चिपकाने की आदत है। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर सिया के कान के पास जाकर एकदम इंटेंस वॉइस से बोला, स्वीटहार्ट, नजदीक तो तुम मेरे आ रही हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे नजदीक आया तो सारी लिमिट क्रॉस हो जाएंगी। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर बाइट कर लिया। सिया बस हैरानी से राघव की बातों को सुन रही थी। फिर सिया ने कसकर राघव को धक्का दिया और बोली, इन सब का क्या मतलब है, मेरी फोटो यहाँ क्यों है, वह भी इतने सारे, वह भी उन पलों के जब मैं घर के बाहर थी ही नहीं। सिया के धक्का देने से राघव का दिमाग बिल्कुल हिल चुका था। उसकी आंख एकदम लाल हो चुकी थी और राघव ने कसके सिया के दोनों बाजुओं को पकड़ा और उस अपने करीब लाकर बोला, अपने हाथों को काबू में रखो मिस गर्ग, अगर मैं अपनी पर आया तो तुम झेल नहीं पाओगी। और हाँ, खुद को इतनी भी तवज्जो मत दो, यह फोटोज क्यों है ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, पर अभी इतनी जल्दी नहीं।
सिया गुस्से से राघव को देख रही थी और अपने बाजुओं को छुड़वाती हुई बोली, मुझे अभी जानना है कि यह मेरी फोटोज यहाँ क्या कर रही है, और वह भी उन पलों की जो पल मेरे मम्मी पापा के पास भी नहीं है। उनके पास भी मेरी फोटोज 5 साल के बाद के हैं, तो तुम्हारे पास कैसे आई है ये फोटो, मुझे सिर्फ इतना जानना है। राघव सिया की आंखों में देखने लगा, फिर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट इतनी जल्दी क्या है, तुम भी यही हो, मैं भी हूँ, जान लेना बाद में। पर तुम इस रूम में पूछकर किससे आई थी? सिया ने घूर कर राघव को देखा और बोली, शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर राठौर कि मैंने सुबह ही आपसे पूछा था। राघव ने सिया के बाजू से अपना हाथ हटाया और उसकी कमर पर लपेटकर उसे एकदम खुद के करीब खींच लिया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों? तुम्हारी इसी जुबान की वजह से। तुम्हारी है जुबान बहुत चलती है स्वीटहार्ट, मेरे सामने कोई जुबान तो क्या, कोई नजर ऊंची करके नहीं देखता, और तुम हर बारी मेरी ईगो को कुचलने में लगी रहती हो। ये अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर राघव सिया को देखने लगा। सिया खुद को राघव से छुड़वाते हुई बोली, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा, पर मैंने नहीं किया, इसलिए मैं आपकी आंखों में आसानी से देख सकती हूँ, समझे आप मिस्टर राठौर, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। राघव सिया को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, स्वीटहार्ट इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें क्या ये कमरा याद है, हमने यहाँ कितने ही हसीन पल बिताए हैं। सिया कंफ्यूजन से राघव को देखने लगी, तो राघव सिया के कान के पास आकर एकदम मैग्नेटिक वॉइस से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं उन लम्हों को दोबारा याद करवा सकता हूँ तुम्हें, वो भी एकदम पैशनेट तरीके से। इतना कहकर राघव ने सिया के गले पर कस के वाइट किया, फिर पीछे होकर उसका चेहरा देखने लगा। सिया ने गुस्से से राघव को देखा, फिर बोली, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब आप मुझे छोड़ सकते हैं। सिया की बात सुनकर राघव ने एक झटके से सिया को घुमाया, जिससे सिया की पीठ राघव के सीने से जा लगी। फिर राघव ने अपने दोनों हाथ सिया के पेट पर रख दिए और बोला, स्वीट हार्ट इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं ना। इतना कहकर राघव सिया के बालों में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी और उसकी हरकतों को महसूस करो उसे गुस्सा आने लगा। सिया ने अपनी मुट्ठियों को कस के बांध दिया, फिर उसी तरह गुस्से से बोली, मिस्टर राठौर आप हट रहे हैं या हम खुद कुछ करें? राघव ने जब ये सुना तो वह सिया के बालों में चेहरा छुपाए हुए ही बोला, करो ना स्वीटहार्ट, क्या कर सकती हो तुम, मैं भी तो जानूं कि तुम में कितनी काबिलियत है। इतना कहकर राघव चुप हो गया और सिया के अगले मोमेंट का इंतजार करने लगा। दूसरे ही पल सिया ने है राघव के पेट पर अपनी कोहनी मारी, जिससे राघव की पकड़ सिया पर से ढीली हो गई, फिर बस सिया ने राघव के हाथों को दूर किया, गोल घूमकर राघव से दूर हो गई। सिया गुस्से से राघव को देखने लगी और अपनी उंगली दिखाती हुई बोली, मिस्टर राठौर, मुझे नहीं पता कि आपका प्लान क्या है, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने अपनी हद क्रॉस की तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वह स्मर्क करते हुए बोला, स्वीट हार्ट अभी तो बहुत कुछ होने पर अभी बहुत टाइम है, तुम्हें बहुत से आंसू बहाने हैं, बहुत कुछ करना है, सब कुछ आराम से करना, और रही बात मेरी तो तुम मेरी आंखों के सामने ही रहोगी, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ। इतना कहकर राघव चुप हो गया। सिया बस एक टक राघव को देख रही थी। सिया को राघव की आंखों में पागलपन, जुनून दिख रहा था। सिया फिर बिना कुछ बोले ही वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। सिया के जाने के बाद राघव उन फोटोज को देखने लगा। राघव एक बहुत बड़ी फोटो के सामने आए, जिसमें सिया खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। राघव उस फोटो पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, स्वीटहार्ट निराश मत हो, तुम जल्दी अपने बाबा के पास जाओगी। इतना कहकर आकर खुद से ही स्मर्क करने लगा। दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में आकर सीधा दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गई। सिया खुद से ही सोचते हुए बोली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और इन सब सवालों के जवाब मुझे देगा कौन? वह शैतान सिंह राठौर तो बिल्कुल नहीं देगा, और मेरा और उनसे कनेक्शन है क्या? मैंने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं था। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? इतना सोचते हुए सिया सो गई। अगली सुबह, आज की सुबह बेहद अजीब थी, और खासकर सिया के लिए। सिया के साथ क्या होने वाला था, इस बात का सिया को कोई भी एहसास नहीं था। सिया का कमरा। सिया ने आज वही साड़ी पहनी हुई थी जो राघव ने उसे दी थी, ताकि जब वह शर्त माने तो सिया वही साड़ी पहनेगी।
सिया खिड़की के पास खड़ी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे, आंखें नम थी। तभी दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। जहां सिया के चेहरे पर डर, घबराहट, दुख, गुस्सा था, वही राघव के चेहरे पर हैवानियत थी। राघव स्मर्क करते हुए अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर सीटी बजाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, क्या कहा था मैंने तुम्हें? चलो, आज वह सपना पूरा हो ही रहा है। और तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास आओ। टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जल्दी करो। इतना कहकर राघव सिया को देखने लगा, जो अभी भी उसकी तरफ पलटी नहीं थी। सिया उसी तरह खड़ी रही। फिर राघव सिया के पास चल कर आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर कर बोला, स्वीट हार्ट, एंजॉय करो। ऐसी शाम बार बार नहीं आती है। राघव की बात सुनकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। राघव ने एक झटके से सिया को अपनी तरफ पलटा, उसकी आंखों से आंसुओं को निकलते हुए देखा। इसमें अपने उंगली से उनको साफ किया और बोला, स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी रोने लग गई? अभी तो पूरी रात बाकी है। क्या क्या होगा? राघव की बात सुनकर सिया अंदर तक कांप गई। सिया राघव को देखकर बोली, प्लीज मिस्टर राठौर, यह मत कीजिए। राघव ने जैसे ही सिया के बात सुनी तो उसने सिया की कमर पर अपना हाथ लपेट दिया। साड़ी में सिया की कमर अच्छे से दिख रही थी। राघव सिया के कमर को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, एंजॉय। ओके, इतने रोने की बात नहीं है, वैसे भी कभी ना कभी तो तुम्हें करना ही था, तो आज ही सही। इतना कहकर राघव सिया के गले पर किस करने लगा। राघव ने सिया को वैसे ही अपनी गोद में उठाया, फिर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। तभी सिया जोर से चीखी, नहीं। सिया ने जैसे ही अपने आसपास देखा तो पाया वह अपने कमरे में है, पर वह बेड पर सो रही थी। सिया इस समय पूरी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ। सिया ने जब गौर से ध्यान दिया तो पाया कि यह सिर्फ सिया का सपना था, एक डरावना सपना जो जल्द ही हकीकत बनने वाला था। तभी किसी ने सिया की तरफ गिलास बढ़ाया। सिया ने एक घूंट में है सारा पानी पी लिया। सिया अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ करते ही बोली, ये कैसे हो सकता है? तभी सिया को अपने कान के पास किसी की आवाज आई। ये राघव की आवाज थी। राघव सिया की कंडीशन को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा सपना देख लिया है, क्यों स्वीट हार्ट? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस खूबसूरत सपने में मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ रोमांटिक हो रहा होगा, है ना? सिया ने जब राघव की आवाज इतने करीब से सुनी तो उसने झटके से अपना फेस राघव की तरफ किया, जिससे दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए, जिसे महसूस कर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो राघव की आंखों में शरारत छा गई। सिया पीछे हटने को हुई तो उससे पहले ही राघव ने सिया की गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे डीपली किस करने लगा। सिया बस हैरान होकर राघव को देख रही थी। एपिसोड 44, स्वीट हार्ट, मैं नहीं चाहता कि हमारी लॉन्ग हॉट नाइट में किसी भी चीज की कमी हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आगे। राघव सिया को किस किए ही जा रहा था। वह एक भी मिनट रुक नहीं रहा था। सिया हाथ उठाकर राघव को दूर करने को हुई तो राघव ने सिया के दोनों हाथों को पकड़कर कमर से लगा दिया, जिससे सिया राघव के और भी करीब हो गई। फिर राघव और भी डीपली सिया को किस करने लगा। सिया को सांस लेने में दिक्कत लेने होने लगी तो राघव ने भी यह महसूस कर लिया था, इसलिए उसने सिया को छोड़ दिया। दोनों ही गहरे सांसें ले रही थे। सिया गुस्से से राघव को देख रही थी। राघव सिया को अपनी फेमस स्मर्क के साथ उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब सिया नॉर्मल हुई तो वो राघव को घूर कर देखने लगी तो राघव सिया को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट? किस पसंद नहीं आई इसलिए मुझे गुस्से से घूर रही हो? सिया राघव की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। फिर सिया राघव से थोड़ी पीछे हो गई और गुस्से से बोली, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको इतना भी नहीं पता है कि किसी के कमरे जाने से पहले नोक किया जाता है, और वह भी जब कोई आराम से सो रहा हो। इतना कहकर सिया राघव को गुस्से से देखने लगी। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला,
स्वीट हार्ट, तुम क्यों भूल जाती हो कि यह कमरा तुम्हारा ही नहीं मेरा भी है, तुम भी मेरी हो तो मुझे कौन रोक सकता है यहाँ आने से। तो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें मत किया करो, ओके, अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, इतना कहकर राघव अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने कपड़ों को सही करते हुए बोला, जल्दी नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है और तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है, मुझे लगता है तुम्हें वह गुड न्यूज़ बेहद पसंद आएगी, तो जल्दी करना। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद सिया खुद से बोली, मेरे लिए गुड न्यूज़ यानी कि मेरे लिए बुरी खबर। अब तो डर लगता है इस शैतान सिंह राठौर के पास जाने से, पता नहीं कौन सी गंदी खबर सुना देगे। ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं, मेरी लाइफ पहले जैसे नहीं हो सकती क्या। इतना कहकर सिया अपनी जगह से उठी, फिर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सिया तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आई, जहां पर राघव पहले ही बैठा हुआ था। सिया भी चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। राघव ने सिया को देखा पर कुछ नहीं बोला, फिर दोनों ने अपना नाश्ता किया। फिर राघव नाश्ता करके हॉल में बैठ गया। सिया ने जब ये देखा तो वो राघव के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, क्या काम है आपको, वैसे क्या गुड न्यूज़ देनी है आपने मुझे। उद्धरण चिन्ह। राघव सिया की बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, फिर स्mirk करने लगा। सिया को इस तरह राघव का देखना चुभ रहा था, इसलिए वह गुस्से से बोली, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि बात क्या है। राघव ने सिया की बात सुनी तो उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिया के पास आकर उसके ऊपर झुककर बोला, स्वीट हार्ट, तुम पता है तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो रही है। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सिया राघव से दूर खड़ी होकर बोली, क्या हुआ मेरे बाबा को, आप बता सकते हैं, वह कैसे हैं, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। इतना कहकर सिया चुप हो गई और राघव के बोलने का इंतजार करने लगी। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वो सिया से 2 कदम पीछे हो गया और स्mirk करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पिछली बार मैंने तुम्हारी बात मानी थी तो तुमने क्या किया, भागकर चली गई थी, धोखा दिया था ना। तो अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं, और वैसे तुम्हें एक झलक दिखा देता हूँ तुम्हारे पापा की। इतना कहकर राघव ने सामने एलईडी का रिमोट लेकर उसे चला दिया तो सिया ने सामने देखा कि उसके बाबा हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए थे और गहरी सांसें ले रहे थे। ये देखकर सिया की आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकलने लगे और ये देखकर राघव के चेहरे की शैतानियत और बढ़ गई। सिया ने 2 मिनट तक उस एलईडी की तरफ देखा, फिर राघव की तरफ मुड़कर बोली, प्लीज मिस्टर राठौर, मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, बस एक बार देख कर आ जाऊंगी ना। तभी राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा और उसके गले में अपना चेहरा डालकर बोला, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो, जिस दिन तुम मेरी असलियत जानोगी उस दिन तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। फिलहाल तो बात यह है कि तुम नहीं जा सकती हो, अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकती हूँ पर। राघव के इस तरह बीच में रुकने से सिया उसे देखने लगी तो राघव सिया के कान के पास आकर एकदम मदहोशी से बोला, अपनी एक रात मुझे दे दो और जाओ स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ने सिया के गाल पर किस करके उससे दूर हो गया। राघव के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, पर सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वह हैरान होकर राघव को देखने लगी। सिया को देखकर राघव स्mirk करने लगा और बोला, जब तुम तैयार हो जाओ तो उस साड़ी को ही पहनना जिसे मैंने तुम्हें दिया है, और हाँ, बाकी सामान भी वही पहनना, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मिस हो। स्वीट हार्ट, मैं नहीं चाहता कि हमारी लॉन्ग हॉट नाइट में किसी भी चीज की कमी हो। इतना कहकर राघव वहां से चला गया और छोड़ गया सिया को सोचने के लिए। सिया बस राघव को जाता हुआ देख रही थी। सिया फिर भागकर अपने कमरे में आई और वहीं बेड से सटकर नीचे बैठ गई और रोने लगी। दूसरी तरफ राघव इस समय चौपर पर बैठा हुआ था। राघव खुद से स्mirk करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अब ज्यादा दिन तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी, तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा। इतना कहकर राघव अपने फोन में काम करने लगा।
एसएस हॉस्पिटल। आज हॉस्पिटल में अलग ही माहौल था क्योंकि आज हॉस्पिटल की कॉलेज साइड में पार्टी थी तो इसलिए सभी बेहद एक्साइटेड थे। सभी आज अच्छे से तैयार होकर आए थे। माया, जीवन, कशिश तीनों एक साथ हॉस्पिटल के अंदर आए। कशिश और माया ने दोनों ने साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और जीवन ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था जिसमें वह भी हैंडसम लग रहा था। कशिश और माया मुस्कुराते हुए आपस में बातें करते हुए अंदर आ रही थी, इस बात से अनजान कि किसी की नजर एकटक कोशिश को बुरी तरह घूर रही है। कशिश जैसे ही उस शख्स के पास पहुंची तो उसने पूरी तरह उस शख्स को इग्नोर किया जिसे देखकर उस शख्स की तो आईब्राव ही सिकुड़ गए। वो शख्स कोई और नहीं ऋषि था। ऋषि कशिश को जाता हुआ देखकर खुद से बोला, क्या इस लड़की ने मुझे इग्नोर किया? मुझे ऋषि को इग्नोर किया? ये लड़की मुझे कुछ ज्यादा ही लाइट ले रही है। और इसे किसने कहा था आज साड़ी पहन कर आने को? कमर भी अच्छे से दिख रही है और सब इसे ही देख रहे हैं, इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऋषि बस एकटक कशिश को देख रहा था, पर अगले ही पल उसके आगे गहरा गई क्योंकि ऋषि ने देखा कि कशिश जीवन के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। ऋषि ने ये देखकर अपने हाथों की मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया, फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। ऋषि खुद से बोला, शांत शांत ऋषि, वो सिर्फ बातें कर रही हैं। इतना कहकर ऋषि ने अपनी नजरें कशिश से हटा ली, फिर दूसरे डॉक्टर के साथ बातें करने लगा। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और आपस में ही लगे हुए थे। तभी माया के पास लड़का आया और उसे डांस के लिए पूछा, तो माया भी डांस करने के लिए चली गई। जीवन और कशिश अकेले खड़े थे। फिर जीवन ने भी अपना हाथ कशिश के आगे बढ़ाया तो कशिश ने भी मुस्कुरा कर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। दोनों डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए चले गए। तभी ऋषि की नजर दोनों पर चली गई। ये देखकर तो ऋषि के जैसे दिमाग ही फट गया। ऋषि की आंखें लाल हो चुकी थी। ऋषि खुद से गुस्से से बोला, कशिश, यह आपने सही नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी पर तुम नहीं मानी, अब जो आगे होगा उसकी हकदार तुम खुद होगी। इतना कहकर ऋषि वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑफ हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तभी कशिश को ऐसे लगा कि अंधेरे में किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खींच रहा है। कशिश ये देखकर डर गई। डर के मारे कशिश उसके हाथों पर मारने लगी, पर फिर भी वो उस शख्स से छूट नहीं पा रही थी। वह शख्स सिया को लेकर एक रूम में आ चुका था। कशिश को उस शख्स ने दीवार से एकदम सटा दिया था। कशिश ये देखकर हैरान है गई। लाइट ऑन हो चुके थे। कशिश अपने सामने खड़े शख्स को देखकर पूरी तरह हैरान थी क्योंकि सामने ऋषि गुस्से से कशिश को ही देख रहा था, जिसे की आंख एकदम गुस्से से लाल थी, जिसे देखकर कशिश भी डरते हुए बोली, सर आप यहाँ पर क्या हुआ? आपको कुछ प्रॉब्लम है? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने कशिश की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा और उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी ऋषि ने की नजर कशिश के होठों पर चली गई। कशिश ने लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी जिससे उसके होंठ और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे। ऋषि का ये देखकर गला सूखने लगा, पर कशिश ऋषि को खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज सर आप दूर हो, ये मुझे बाहर जाना है। ऋषि ने जैसे ही यह सुना तो उसके सामने जीवन का कशिश के कमर पर हाथ रखकर डांस करना याद आ गया, जिससे उसको और गुस्सा आने लगा। ऋषि ने कोशिश की, दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, क्यों बाहर क्यों जाना है उसके साथ डांस करने के लिए? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम उसके करीब नहीं जाओगी, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? कशिश हैरानी से ऋषि को देखने लगी और गुस्से से उसे धक्का देती हुई बोली, सर आप अपनी लिमिट में रहे, मैंने पहले ही कह दिया कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तो इस तरह की हरकतें करने बंद कीजिए, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश जैसे ही बाहर जाने को हुई, ऋषि ने कशिश को बाजू से पकड़कर खुद की तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। कशिश ने जैसे ही यह महसूस किया कि ऋषि उसके साथ क्या कर रहा है तो वह गुस्से से ऋषि को धक्का देने लगी, पर ऋषि ने कशिश को खुद से दूर होने ही नहीं दिया, बल्कि उसे उसी तरह पीछे लेकर चलते हुए टेबल के पास आ गया और उसे टेबल से एकदम सटा दिया, उसे और भी डीपली किस करने लगा। एपिसोड 45 यू बिलोंग टू मी, सिया का प्लान। अब आगे। ऋषि अभी भी कशिश को डीपली किस कर रहा था।
समय के साथ ऋषि की पकड़ कशिश पर ढीली हो गई, जिसे कशिश ने भी महसूस कर लिया था। कशिश ने यह महसूस कर ऋषि को धक्का दिया, पर दूसरे ही पल वहां एक आवाज गूंज गई। ऋषि को तो समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। फिर उसे समझ आया कि कशिश ने उसे थप्पड़ मारा है। यह महसूस कर ऋषि हैरानी से कशिश को देखने लगा और कशिश गुस्से से ऋषि को घूर रही थी। कशिश ऋषि को कॉलर से पकड़ कर बोली, आप सब लड़के ना होते ही एक जैसे हो। उस दिन आपने क्या कहा था कि आप मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब नहीं आएंगे, तो आज ये सब क्या है ऋषि जी। कशिश की बात सुनकर ऋषि को भी गुस्से आने लगा था। ऋषि ने कशिश को उसकी बाजू से पकड़ा और खुद के करीब खींचकर उसने आंखों में आंखें डालकर बोला, मिस कशिश, अपने दिमाग में यह बात ध्यान से डाल लो, यू बिलोंग टू मी। तुम मुझसे रिलेटेड हो, तुम मेरी हो, तो मेरे तक ही रहना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें उस जीवन के साथ दोबारा देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कशिश ने जैसे ही ऋषि की बात सुनी तो वह हैरान होकर ऋषि को देखने लगी और बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वह सिर्फ डांस कर रहा था, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था जो आप इस तरह गुस्सा होकर मुझे यहाँ ले आए हैं। हाँ, आइंदा से अगर आपने मुझे इस तरह छुआ ना तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप अपनी लिमिट में रहिएगा, समझे आप। ऋषि ने जब कशिश की बात सुनी तो उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम मदहोश भरी आवाज के साथ बोला, बेबी, मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए वह मुझे पसंद नहीं है। और इसी तरह तुम भी मेरे ऊपर यह पूरा हक जता सकती हो, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। डॉट डॉट अगर कोई मेरे करीब आता है तुम वहीं आकर मुझे अपने करीब खींच सकती हो, चाहे सरेआम मुझे किस भी कर सकती हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। तो इस सब की आदत डाल लो। फ्रेंड से फ्रेंड की तरह रहे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा क्लोज हुआ तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ओके। कशिश ऋषि की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी तो ऋषि ने अपना माथा कशिश के माथे से जोड़ लिया और बोला, लव, मेरी रिक्वेस्ट समझो या मेरी वार्निंग मुझे नहीं पता। डॉट डॉट पर मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई और उसे मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज तुम भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। टाइम दे रहा है, जितना लेना है ले लो। तुम्हारे करियर और तुम्हारी लाइफ के बीच में मैं नहीं आऊंगा, पर अगर किसी ने मेरी जान पर अपनी उंगली रखनी चाहिए तो उसकी उंगली उखाड़ कर फेंकने मुझे टाइम नहीं लगेगा। कशिश हैरान होकर ऋषि की बात को सुन रही थी। फिर ऋषि ने कशिश को खुद से दूर किया, कशिश के कपड़ों को ठीक किया और उसके बालों को अपने हाथों से संवार कर उसे सही किया और बोला, जाओ। इसी तरह रात का समय हो गया। टापू पर सिया अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, उसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी अचानक सिया ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोली, नहीं मिस्टर राठौर, नहीं, आपने गलत जगह पंगा ले लिया है। अगर आप एक डेविल है तो मैं भी कोई संत महात्मा नहीं हूँ जिसे कोई भी आया रौंद कर चला जाए, मैं भी डेविल्स क्वीन हूँ। यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग मिस्टर राठौर, एवरीथिंग। इतना कहकर सिया शांत हो गई। सिया अपने जगह से उठी, फिर कमरे से बाहर निकलकर छत पर चली गई। सिया जब छत पर पहुंची तो वह आसपास देखने लगी। इस समय अंधेरा था तो दूर दूर तक सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था। सिया खुद से बोली, दिमाग लड़ा सिया, वरना वह तुम्हें रौंद कर खा जाएगा, इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। इतना कहकर सिया अपने आसपास देखने लगी ताकि वह अपने बाबा से भी मिल सके, साथ में राघव सिंह राठौर की हवस से भी बच सके, पर यह क्या पॉसिबल था। सिया अपने आसपास देख रही थी, तभी उसकी नजर मेंशन के पीछे खड़ी 4-5 गाड़ियों पर गई। सिया उन्हें देखकर बोली, ये गाड़ियां यहाँ पर, इसका मतलब कुछ होने वाला है, वरना ये तो कल तक यहाँ थी ही नहीं। इतना कहकर सिया नीचे आ गई और छुपकर बॉडीगार्ड्स की बातें सुनने लगी जो वही खड़े थे। दोनों बॉडीगार्ड आपस में बातें कर रहे थे। एक बॉडीगार्ड बोला, बॉस ने कहा है कि वह शिप कल जाने वाली है, तो हमें बेहद ध्यान से ये सब सामान वहां तक पहुंचाना है। 1 मिनट की भी देरी हुई तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। दूसरा बॉडीगार्ड बोला,
तुम चिंता मत करो, हम सब सही कर देंगे, वैसे भी आज तक हमसे गलती हुई है, जो आगे होंगी तुम चिंता मत करो, बस कल रात को सामान अच्छे से जगह पहुंचाना है। दोनों बॉडीगार्ड इतना कहकर वहां से चले गए। सिया ने जैसे ही उन दोनों की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसके लिए यह एक बेहद ही सुनहरा मौका था जिसे वह अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। सिया फटाफट फिर अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके अपने कान्हा की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बोली, शुक्रिया कान्हा, अब मैं यहाँ से बचकर जा सकती हूँ, बस मुझे किसी ना किसी तरह वहां पहुंचना है। तभी अचानक दरवाजा खुला। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां राघव खड़ा था। राघव अंदर आते हुए बोला, स्वीटहार्ट क्या हुआ, क्या तुम्हारे कान्हा ने तुम्हारे लॉटरी लगवा दी है जो इस तरह उसके सामने खड़ी हो। राघव की इस बात पर सिया घूरकर राघव को देखने लगी पर बोली कुछ नहीं, वह शांत रही। सिया का शांत रहना राघव को चुभ गया। राघव अपनी गहरी और शांत आवाज में बोला, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो जवाब दिया करो, क्योंकि तुम मेरे गुस्से को झेल पाओ इतनी तुम में ताकत नहीं है स्वीटहार्ट। राघव फिर आराम से सोफे पर बैठकर बोला, तो बताओ तुमने क्या सोचा है, अपने बाबा के पास नहीं जाना चाहोगी। राघव की बात सुनकर सिया ने गुस्से से राघव को देखा और बोली, मिस्टर राठौर आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी बर्बादी की, कहीं ऐसा ना हो मेरी बर्बादी से आपकी बर्बादी की शुरू हो जाए। राघव ने जब सिया की आंखों में देखा तो उसे सिया की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखा, चेहरे पर अलग ही चमक। राघव ये देखकर स्मर्क करने लगा, फिर बोला, हम चेहरे पर इतना तेज, आंखों में इतने चमक, कोई खजाना मिल गया है स्वीटहार्ट। सिया ने जैसे ये सुना तो बोली, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिया की यह बात सुनकर राघव अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग बन रही हो, इसकी सजा कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। सिया ने राघव की बात को इग्नोर किया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई, पर अगले ही पल सिया राघव की बाहों में थी। सिया ये देखकर राघव को घूरने लगी। राघव ये देखकर स्मर्क करने लगा। राघव सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, स्वीटहार्ट तुमसे ही मतलब है अब मेरा। तुम्हारी यह चेहरे की खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही, तो मुझे भी बता दो क्या मिल गया तुम्हें ऐसा। राघव ये सब कहते हुए है अपनी उंगलियों को सिया के गले से नीचे लेकर जा रहा था, जिसे देखकर सिया ने राघव के हाथ को पकड़ लिया और बोली, बी इन योर लिमिट्स मिस्टर राठौर। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा। राघव सिया के कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, अभी हम अपने हद में है, तो जब हद टूटेगी तो आप सबसे पहले टूटेगी, समझी स्वीटहार्ट। इतना कहकर राघव ने अपना हाथ सिया के हाथों से छुड़वा लिया। राघव सिया की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर बोला, टेल मी स्वीटहार्ट, आई एम वेटिंग, क्या मिला है तुम्हें ऐसा। सिया को राघव की हरकतों से गुस्सा आ रहा था। सिया ने राघव को कस के धक्का दिया और बोली, अब मैं क्यों खुश भी नहीं हो सकती, इट्स माई चॉइस, मुझे बहुत अच्छा सपना आया था इसलिए मैं खुश थी, समझे आप। राघव सिया की बात सुनकर स्मर्क करने लगा। राघव सिया के करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अच्छी बात है कि एक सपने से ही तुम खुश हो रही हो, पर अगर तुम कुछ और करने की सोच रही हो तो याद रखना उसकी सजा भी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी गलती। बड़ी सजा माइंडेड। साथ में ये भी याद रखना स्वीटहार्ट की गलती करने वालों को राघव सिंह राठौर बख्शता बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर राघव भी वहां से चला गया। राघव की धमकी सुनकर एक पल के लिए सिया भी कांप गई थी। सिया ने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया और खुद से बोली, शात शात सिया, कुछ नहीं होगा, तू उसका सामना कर सकती है, अगर मौत सामने है तो मरने से क्या डरना, एक बार मर कर भी देख लिया जाए। इतना कहकर सिया वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद राघव और सिया दोनों डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। राघव का कमरा। राघव अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। वह अभी शर्टलेस था। राघव के हाथों में एक सिगरेट थी जिससे वह लंबे लंबे कश ले रहा था। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल, उसकी भूरी आंखें जो इस समय बेहद गहरी थी। इस समय अगर कोई राघव को देखता तो पक्का उस पर अपनी जान ही छोड़ देता। पर राघव का ऑरा अभी इतना डरवाना लग रहा था कि अगर कोई देख ले तो डर के मारे जान ही निकल जाए। इतना खतरनाक लग रहा था राघव इस समय।
राघव सिगरेट के कश लेते हुए बोला, स्वीट हार्ट, कल की रात होना है क्या, पाना है क्या। इतना कहकर राघव खुद से ही स्मर्क करने लगा। अगली सुबह, आज की सुबह सबसे अलग थी क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला था। जहां सिया यहाँ से बचकर भागने वाली थी, वही राघव अपना प्लान अप्लाई करने वाला था। अब देखना यह था कि दोनों में कौन जीतने वाला था। इसी तरह रात का समय हो गया। आज टापू पर बेहद चहल पहल थी। सिया जो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, उसने भी यह महसूस कर लिया था। सिया ने आज रोज की तरह सूट नहीं पहना हुआ था, उसने एक नाइट सूट पहना हुआ था, एक टी शर्ट और उसके साथ ट्राउजर। रात के 1 बजे सभी गाड़ियां निकलने के लिए तैयार थी। सभी गाड़ियां निकल चुकी थी शिप के लिए। उनमें से एक गाड़ी में सिया बैठी हुई थी जो खुद ड्राइव कर रही थी। सिया ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था जिससे उसको पहचाना मुश्किल हो रहा था। उसे अपना गेटअप भी ऐसे ही कर लिया था। सिया को एक तरह डर भी लग रहा था कि अगर वो राघव के हत्थे चढ़ गई तो राघव उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सिया ने गहरी सांस ली, खुद से बोली, यू कैन डू इट, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम कर सकती हो सिया। गाड़ियां अपनी स्पीड में दौड़े जा रहे थे और सिया भी अपनी गाड़ी को उसी स्पीड में दौड़ाई जा रही थी। आधे घंटे के सफर के बाद सभी गाड़ियों की शिप के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सिया भी अपनी गाड़ी से उतरी और सामान को लेकर शिप में रखने लगी। सिया शिप के अंदर गई पर बाहर नहीं आई। सभी बॉडीगार्ड अपनी गाड़ियों को लेकर जा चुके थे, पर जिस गाड़ी को लेकर सिया आई थी वह गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। शिप का हॉर्न बज चुका था, जिसका मतलब था कि शिप निकलने को तैयार है। सिया जो कि शिप की एकदम सामान वाली साइड पर छुपे बैठी थी, उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोली, प्लीज भगवान आज बचा लेना। शिप को निकले हुए आधा घंटा हो गया था। सिया ने डरते हुए अपनी मुंडी बाहर की ताकि वह देख सके वह है कहां पर अपने सामने का नजारा देखकर सिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर ही आ जाएगा। अब आगे क्या होगा? क्या सिया बच पाएगी राघव से? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।